हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि लंका का युद्ध अपने चरम पर है। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महान योद्धा मारे जा चुके हैं। अब रावण, जिसने अपने सभी बड़े योद्धाओं और पुत्रों को खो दिया है, वो स्वयं युद्धभूमि में उतरता है। जी। आज हम उस वृत्तांत में और गहरे उतरेंगे जहां रावण और लक्ष्मण के बीच एक ऐसा भयंकर द्वंद्व होता है जो युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर ले आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ हमें चरित्रों के उनकी मनःस्थिति के भीतर ले जाते हैं। एक और रावण है जो सब कुछ हारने के बाद हताशा में है। हाँ, और वो अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रयोग करने पर तुला है। जी। और दूसरी ओर धर्म के पक्ष में अडिग खड़े लक्ष्मण हैं। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि जब किसी का अहंकार अपने चरम पर हो तो वो धर्म और अधर्म के बीच का अंतर कैसे भूल जाता है। तो चलिए चर्चा का आरंभ वहीं से करते हैं, जहां रावण लक्ष्मण जी के अदम्य पराक्रम को देखकर क्रोध और हताशा से भर जाता है। हाँ, होता है। वो उन पर ब्रह्मा द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन उससे पहले भी तो एक छोटा सा संघर्ष होता है। हाँ, होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनिसत सर मारा उर्माही, पर्योधरणी तल सुधि कछुनाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसी ब्रह्म दीन जो सांगी। मतलब रावण पहले 100 बाण लक्ष्मण जी की छाती में मारता है जी। और उनके वेग से वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जी। लेकिन उनका तेज देखिए, वे तुरंत ही मूर्छा से जागकर फिर उठ खड़े होते हैं। और जब रावण देखता है कि बाणों से काम नहीं बन रहा, तब जाकर वो अपनी उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है। हाँ, जो उसे ब्रह्मा जी से वरदान में मिली थी। और वो शक्ति जिसे ब्रह्मा जी का अमोघ वरदान प्राप्त था, वो सीधे लक्ष्मण जी के हृदय में जा लगती है। यहाँ पर जो छंद आता है वो इस घटना का केवल वर्णन नहीं है, बल्कि वो एक बहुत गहरे ब्रह्मांडीय सत्य को हमारे सामने रखता है। कौन सा छंद? सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत, उर लागी सही, पस्यो बीर बिकल्व उठावो, दसमुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांद्र भवन बिराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, तेहि चह उठावन, मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। इसका अर्थ समझाइए। यहाँ जो हो रहा है वो असाधारण है। लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़ते हैं। अब रावण, जिसे अपने अतुलित बल का घमंड है, वो उन्हें उठाकर अपनी विजय का प्रदर्शन करना चाहता है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है पर हिला भी नहीं पाता। यही तो सबसे चकित करने वाली बात है। रावण, जिसने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था, वो मूर्छित पड़े लक्ष्मण को हिला भी नहीं पा रहा है। इसका क्या रहस्य है? तुलसीदास जी अगली 2 पंक्तियों में इसी रहस्य को खोलते हैं। वे कहते हैं, ब्रह्मांड भवन बिराज जाके, एक सिर जिमे रजकनी। अर्थात जिसके एक सिर पर संपूर्ण ब्रह्मांड एक धूल के कण की तरह टिका हुआ है। बिल्कुल। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। उस त्रिभुवन के स्वामी को ये मूर्ख रावण उठाना चाहता है। ये केवल एक आप कह सकते हैं धार्मिक तथ्य नहीं है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। ये एक शानदार साहित्यिक युक्ति है। अच्छा। तुलसीदास जी यहाँ एक ब्रह्मांडीय पदानुक्रम दिखा रहे हैं। रावण का बल जो पहाड़ों को हिला सकता है, वो उस शक्ति के सामने नगण्य है जो स्वयं ब्रह्मांड का आधार है। मतलब एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि अहंकार से उत्पन्न शक्ति की एक सीमा होती है। लेकिन जो शक्ति धर्म के रूप में सृष्टि को धारण करती है, वो असीम है, अद्भुत। यानी रावण का अहंकार उस मूल शक्ति से टकराकर चूर-चूर हो गया। जी। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी से रहा नहीं जाता। वे कठोर वचन बोलते हुए रावण की ओर दौड़ते हैं। देखी पवन सुत धायु, बोलत बचन कठोर। हाँ। आवत कपिहि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। और जैसे ही हनुमान जी आते हैं, रावण अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर घूंसा उनके ऊपर चलाता है। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि हनुमान जी एक पल के लिए घुटनों पर आ जाते हैं, लेकिन गिरते नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जानू टेक की कपि भूमि न गिरा, उठा समारी बहुत रिस भरा, मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, परेद सैल जनु वज्र प्रहारा। और फिर क्रोध से भरकर जब वे संभल कर रावण को एक घूंसा मारते हैं, तो वैसे गिरता है मानो वज्र के प्रहार से कोई पहाड़ी टूटकर गिर गया हो। और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक क्षण आता है। हाँ, जब रावण की मूछा टूटती है तो वह हनुमान जी के बल की प्रशंसा करता है। अपने परम शत्रु के एक सेवक के बल को स्वीकारना,
यह रावण के चरित्र का एक जटिल पहलू दिखाता है। लेकिन हनुमान जी की प्रतिक्रिया देखिए, यह एक सच्चे वीर और भक्त के चरित्र को परिभाषित करती है। जी बिल्कुल। वे कहते हैं, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही जौते जियत रहसी सुरद्रोही। अर्थात मेरे पौरुष को और मुझे धिक्कार है कि हे देवताओं के शत्रु, तू अभी भी जीवित है। वाह, मतलब हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें दुख है कि उनका कार्य अभी भी अधूरा है। सही कहा। रावण उस क्षण में भी शक्ति की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन हनुमान जी के लिए शक्ति स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो सेवा का एक साधन मात्र है। उनका लक्ष्य है प्रभु के शत्रु का नाश, और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो शक्ति व्यर्थ है। बिल्कुल। दो बिल्कुल अलग विश्व दृष्टिकोण एक छोटे से संवाद में सामने आ जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी तुरंत लक्ष्मण जी को उठाने जाते हैं, और जिस लक्ष्मण को रावण हिलाने पाया था, हनुमान जी उन्हें सहजता से उठाकर प्रभु श्री राम के पास ले आते हैं। अस कही लक्ष्मण कहु कपिल आयो, देख दसानन विस्मय पायो। ये देखकर रावण आश्चर्यचकित रह जाता है। और उधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर विलाप नहीं करते, वो उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराते हैं। जी, वे कहते हैं, कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। हे भाई, हृदय में समझो, तुम तो काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। और प्रभु के ये वचन किसी भी औषधि से बढ़कर काम करते हैं। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सुशक्ति कराला। ये शब्द सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं और वो भयंकर शक्ति उनके शरीर को छोड़कर आकाश में विलीन हो जाती है। यहाँ प्रभु के वचनों की शक्ति दिखाई गई है। ये सिर्फ भावनात्मक संबल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। स्वयं नारायण के शब्द ही लक्ष्मण जी के लिए प्राणदायी बन जाते हैं। हाँ, ये लीला दर्शाती है कि भगवान का संकल्प ही सबसे बड़ी औषधि है। और लक्ष्मण जी का तेज देखिए, स्वस्थ होते ही वे क्षण भर भी विश्राम नहीं करते। वो पुनः अपना धनुष बाण उठाते हैं और रावण पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि उसके रथ को चूर चूर कर देते हैं, सारथी को मार देते हैं, और अपने बाणों से उसे इतना व्याकुल कर देते हैं कि वो रणभूमि में ही गिर पड़ता है। तब कोई दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर किसी तरह लंका वापस ले जाता है। तो रावण अब शारीरिक रूप से भी पराजित हुआ है और सार्वजनिक रूप से अपमानित भी। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा आघात होगा। तो लंका पहुंचकर वो क्या करता है? वो कुछ और ही करता है। वहां दसानन जागी करी, करे लागा कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय चाह, सठ हठ बस अति अज्ञ। वो मूर्ख और अज्ञानी रावण हठ के वश में होकर श्री राम से विरोध करते हुए भी विजय प्राप्त करने के लिए एक तांत्रिक यज्ञ करने लगता है। ये उसके चरित्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब तक वो अपनी भुजाओं के बल पर लड़ रहा था, लेकिन अब वो एक शॉर्टकट खोज रहा है। वो तांत्रिक अनुष्ठानों से अदृश्य शक्तियों को साधकर विजय पाना चाहता है। ये उसकी बढ़ती हुई हताशा को दिखाता है। जी, और अंधकार को भी। वो धर्म के रास्ते को पूरी तरह से त्याग चुका है। और विभीषण जी इस खतरे को तुरंत भांप जाते हैं। बिल्कुल। वे जानते हैं कि ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। वे तुरंत श्री राम के पास जाकर कहते हैं कि रावण एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसके सिद्ध होने पर उसे मारना लगभग असंभव हो जाएगा। और वो यज्ञ को तुरंत विध्वंस करने का सुझाव देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि धर्म की विजय के लिए अधर्म के ऐसे प्रयासों को विफल करना आवश्यक है। प्रभु श्री राम भी इस बात की गंभीरता को समझते हैं और तुरंत हनुमान और अंगद के नेतृत्व में वानरों की एक टोली को भेजते हैं। और वानरों का अंदाज भी देखिए, कौतुक कूदी चढ़े कपि लंका, पैठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत जबहि सुदेखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वो खेल खेल में ही लंका पर चढ़कर रावण के भवन में निर्भय होकर घुस जाते हैं, और जब उसे यज्ञ करते हुए देखते हैं तो उनका क्रोध भड़क उठता है। अंगद तो उसे सीधे सीधे ललकारते हैं, अरे निर्लज्ज, रणभूमि से पीठ दिखाकर भागा और यहां आकर बगुले का ध्यान लगाए बैठा है। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। अंगद रावण को लात मारते हैं, पर अपने स्वार्थ और यज्ञ को सिद्ध करने की धुन में रावण उनकी ओर देखता भी नहीं। और जब वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वानर उसे दांतों से काटने और लातों से मारने लगते हैं। नहीं चितव जब करि कोप कपि, गही दसन लातन मारहीं, धरि केस नारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारहीं। वे महल की स्त्रियों को बालों से पकड़कर बाहर खींच लाते हैं और वे असहाय होकर पुकारने लगती हैं। इस घोर अपमान से रावण का ध्यान अंततः टूटता है। वो यज्ञ बीच में ही छोड़कर उठता है।
तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहे चरण बानर डारई एहि बीच कपिन भी विध्वंस कृत मख देखे मनमहु हारई। वो काल के समान क्रोधित होकर वानरों को पटकने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वानर यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर चुके होते हैं और तुलसीदास जी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति लिखते हैं, देखी मन महु हारई। यह देखकर रावण मन में ही हार जाता है। ये मन की हार उसकी किसी भी शारीरिक हार से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि युद्ध वास्तव में इसी क्षण समाप्त हो गया, भले ही अंतिम बाण अभी चलना बाकी था? निश्चित रूप से ये मनोवैज्ञानिक हार है। उसकी अंतिम आशा, उसका अंतिम छल, वो भी अब नष्ट हो चुका है। यज्ञ के विध्वंस के साथ उसकी वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब वो जो भी लड़ेगा वो केवल क्रोध और प्रतिशोध के लिए लड़ेगा, विजय की आशा से नहीं। और जब कोई आशा के बिना लड़ता है तो उसकी हार निश्चित होती है। जीने की आशा त्याग कर रावण क्रोध से भरकर अंतिम युद्ध के लिए चलता है और प्रकृति भी मानो उसे संकेत दे रही है। चलत हुई अति अशुभ भयंकर, बैठे ही गीद उड़ाई सिरन पर। चलते समय भयंकर अपशगुन होने लगते हैं, गीद उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगते हैं। भयउ काल बस काहू न माना, कहिसी बजावहूं युद्ध निशाना। पर काल के वश होने के कारण वह किसी भी अपशकुन को नहीं मानता और युद्ध का डंका बजाने का आदेश देता है। ये कालबस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शास्त्रों के उस सिद्धांत की पुष्टि करता है, विनाशा काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय निकट आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। व्यक्ति को सही और गलत का, शुभ और अशुभ का ज्ञान नहीं रहता। जी, उससे हर चेतावनी, हर संकेत व्यर्थ लगता है। रावण के साथ भी यही हो रहा था। और उधर रणभूमि में देवता श्री राम से स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, रावण ने हमें बहुत दुख दिए हैं, अब इस लीला को और न बढ़ाइए, माता जानकी बहुत दुखी हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराते हैं और अंतिम युद्ध के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के रणसज्ज रूप का एक ऐसा अद्भुत और तेजस्वी वर्णन करते हैं जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहिन सुमन बीच बिज गाथे, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिर लोक लोचनाभिरामा। प्रभु के मस्तक पर जटाओं का जूड़ा मजबूती से बंधा है, नेत्र क्रोध से लाल हैं, शरीर मेघ के समान श्याम है। सारंग कर सुंदर निशंग, सिलीमो खाकर कटी कस्यो, कह दास तुलसी जब हे प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अही मही सिंधु भूधर डगमगे। मतलब जैसे ही प्रभु ने धनुष बाण हाथ में लेकर उसे घुमाना शुरू किया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषनाग, पृथ्वी सभी डगमगाने लगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं है। ये वर्णन दिखाता है कि युद्ध अब केवल दो सेनाओं के बीच का नहीं रह गया है। ये एक ब्रह्मांडीय घटना बन चुका है। जी, स्वयं जगदीश्वर, सृष्टि के पालक, जब अधर्म का समूल नाश करने का संकल्प लेते हैं तो उसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। उनका क्रोध, उनका संकल्प पूरे ब्रह्मांड को कंपित कर रहा है। प्रभु की इस अलौकिक शोभा को देखकर देवता हर्षित होते हैं, वे फूलों की वर्षा करते हैं और जय 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 करुणानिधि का जयघोष करते हैं। इसके बाद दोनों सेनाओं का ऐसा भयानक संग्राम आरंभ होता है जिसका वर्णन करना भी कठिन है। तुलसीदास जी रणभूमि का चित्रण एक अद्भुत रूपक के माध्यम से करते हैं। वे कहते हैं कि वीरों के शरीरों से इतना रक्त बहा कि उसकी एक नदी बह निकली। हाँ, और ये रूपक केवल विभत्स नहीं है, ये बहुत गहरा है। गोस्वामी जी युद्ध की भयावहता को छिपाते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से उजागर करते हैं ताकि पाठक समझ सके कि अधर्म के मार्ग का अंतिम परिणाम कितना कुरूप होता है। वो उस रक्त की नदी का पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। कैसे? कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परम अपावनी, दौ कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहती भयावनी। इस रक्त की नदी के दो किनारे दोनों सेनाएं हैं। रथ उस नदी की रेत हैं और रथों के पहिए भयानक भंवर। और जल जंतु गजपदचर तुरुग खर विविध वाहन को गणे। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने, हाथी घोड़े पैदल सैनिक उस नदी के अनगिनत जल जंतु हैं।
बाण, शक्ति और तोमर उस नदी के सर्प हैं, धनुष उसकी तरंगे हैं और वीरों की ढाल कछुए के समान है। ये वर्णन वे और आगे ले जाते हैं और हर पंक्ति के साथ दृश्य और भयानक होता जाता है। बीर परई जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन, कादर देखी डरें तहां, सुवंठन के मन चेन। गिरे हुए वीर ऐसे लग रहे हैं मानो नदी के किनारे लगे पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए हों। और जो मज्जा बह रही है वो नदी के झाग के समान है। इस दृश्य को देखकर कायर तो डर जाते हैं, पर जो श्रेष्ठ योद्धा हैं उनके मन में सुख और संतोष होता है। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है कि ऐसे दृश्य में सुख कैसे हो सकता है। ये क्षत्रिय धर्म का सार है। धर्म युद्ध में एक वीर के लिए मृत्यु भय का कारण नहीं, बल्कि गौरव का विषय है। उनके लिए रणभूमि में धर्म के लिए प्राण देना मोक्ष के द्वार खोलने जैसा है। इसलिए उनके मन में भय नहीं, संतोष का भाव है। अच्छा, और इस रक्त की नदी का दृश्य आगे और भी विभत्स होता है। जी, भूत, पिशाच, बेताल उसमें स्नान करते हैं। कौवे और चील वीरों की भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खाते हैं। घायल योद्धा तट पर ऐसे कराह रहे हैं मानो अर्ध जल में पड़े हों। और गीध आंतें ऐसे खींच रहे हैं जैसे कोई बंसी डालकर मछली पकड़ रहा हो। ये बहुत ही ग्राफिक चित्रण है। गोस्वामी जी चाहते हैं कि हम युद्ध की असलियत को देखें। बिल्कुल, ये कोई गौरवशाली परेड नहीं है। ये विनाश है, ये कुरूपता है। ये विभत्स चित्रण अधर्म के मार्ग का अंतिम परिणाम दिखाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रभु के प्रताप से लक्ष्मण जी के प्राण लौटे, कैसे वानरों ने रावण के अहंकार और उसकी अंतिम आशा, उसके यज्ञ को तोड़ा, और कैसे धर्म युद्ध के लिए सज्ज हुए श्री राम के तेज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हमने उस मनोवैज्ञानिक क्षण को भी समझा जब रावण युद्ध हारने से पहले ही अपने मन में हार गया था। और ये प्रसंग हमें गहरा विचार करने पर विवश करता है। गोस्वामी जी ने रणभूमि का इतना विभत्स और विस्तृत वर्णन क्यों किया? शायद ये दर्शाने के लिए कि अधर्म का मार्ग अंत में ऐसी ही दुर्गति की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध चाहे किसी भी कारण से हो, अंततः विनाश और पीड़ा ही लाता है। जी, और धर्म की स्थापना के लिए चुकाई गई ये कीमत भी हमें यह सिखाती है कि अधर्म को पनपने ही न दिया जाए, ताकि ऐसी भयावह स्थिति कभी उत्पन्न ही न हो। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।